आपने इलेक्शन से पहले कहा था गालबन कि अगर मेरे ड्राइवर को भी टिकट देंगे वो भी जीत जाएगा, जीत तो नहीं गया? कई बन गए। ये सियासत कितना बेरहम खेल है कि जनरल बाजवा आपके मुतरिफ थे, वो आपको वज़ीर दाखिला भी देखना चाहते थे, फिर आप वज़ीर दाखिला नहीं बन सके और आज आपको जनरल बाजवा पे तनकीद भी करनी पड़ती। नहीं, मैं नहीं करता तनकीद वैसे। अच्छा, मैंने बाजवा साहब पे कभी तनकीद नहीं की है। मेरा तो उनसे एहतराम ही का ताल्लुक था और एहतराम ही का ताल्लुक है। और ये बात थोड़ी सी मुझे वैसे ही बुरी लगती है कि जब बंदा चला जाए तो फिर नहीं अब करनी पड़ेगी ना। आप जब शेर अफजल और बाकी लोग कह रहे हैं आपकी सेटिंग है उनके साथ, नहीं नहीं तो अब आप नहीं करेंगे तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उस ये थोड़े इस तरह के जोकर्स की बातों पे तो इस तरह नहीं ना आप तनकीद कर सकते। वो तो देखिए ये तो ऐसे ही आ गया ना, ये तो एक हादसा है ना जिसमें ये लोग आ गए। तो कोई मुस्तकिल तो नहीं। ऐसे लोगों की उम्र क्या होती है, 18 महीने 2 साल ख़त्म हो जाते हैं आके। ऐसे नहीं इशू ये है सिंपल। देखिए लोग चले जाएं फिर उनकी आप बदतरीफियाँ शुरू कर दें, वो फिर मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बाजवा साहब की गलती तो 100% है। अब वो जाहिर है वो तो नहीं मानेंगे, और जब भी मुझे उनसे बात का मौका मिलेगा या मुलाकात का मौका मिलेगा तो मैं उनसे बल्कि डिस्कस करूंगा कि ये की कितना है तुझे। उस वक्त आपने पैगाम भेजा था कि ये गलती है आपकी, ये करने जा रहे हैं जो आप गलत होगा? नहीं, हमने तो बड़ा बात समझाया, बात की कि तो सर क्या ये सवार क्या था उनके दिन? मैं आई कैन एनालाइज, आई कैन बी टोटली रॉन्ग। वो तो बाजवा साहब से जब आपकी कभी बात हो तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बट मेरा ख्याल है कि उन्होंने फैसला किया कि मैंने एक एक्सटेंशन इमरान खान से ले ली है ना, तो अब एक एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ ना, तो इससे मेरी बड़ी ज़बरदस्त गुड्डी चढ़ जाएगी। हालांकि अगर अगर इन द हाइंडसाइट मैं देखता हूँ कि अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन ना लेते, इमरान खान से भी एक्सटेंशन ना लेते, तो वो तारीख़ के बहुत बड़े आदमी होते और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का जो सेहरा है वो उनके सर जाता। लेकिन असल में मसला ये भी हो जाता है ना कि ये अब जैसे अब फायज़ ईसा साहब का भी दिल कर रहा है कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ, वो बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, भाई रिश्तेदार दोस्त कि अबू आपके बगैर मुल्क कैसे चलेगा। और फिर अब्बू को लगता भी है कि नहीं चलेगा। फिर अब्बू को फील होना शुरू हो जाता है कि यार अगर मैं ना रहा तो ये तो ठीक कह रहे हैं, मुल्क ही डूब जाएगा। हालांकि जिस तरह डिगाल ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स, तो इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता, बट लगता यही है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। वेलकम बैक। वो हाशिम डोगर साहब ने कहा कि आईपीपी इस्टेब्लिशमेंट का इतना बुरा प्रोजेक्ट था कि इसने कई सियासी ख़ानदान तबाह कर दिए। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? सियासी ख़ानदान नहीं तबाह होते, वो तो एक सिस्टम है, उसमें वो आ जाते हैं। मैंने जहांगीर तरीन साहब से यही बात कही थी, मेरा तो उनसे एहतराम का ताल्लुक था। मैंने उनसे ये कहा था कि सर देखें, जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में लोग आते हैं ना, वो आके बदल जाते हैं और पॉलिसी भी बदल जाती है। ये आप पहला ये कर रहे हैं कि आप पूरे पंजाब के जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं ना, उनको आप पर्सनली अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और देखें ये लोग 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन लोगों ने कहीं नहीं जाना। आप पर्सनल मुखालफतें ना लें लोगों की और आपको भुगतना पड़ जाएगा बाद में। तो बहरहाल तरीन साहब तो एग्री थे और ये, लेकिन बहरहाल एक होती है ना, फेज़ होती है, लगता है कि बस मैं तो आ ही गया। उनको क्यों बाहर कैसे कर दिया गया? यानी वो बाहर हो गए बिल्कुल गेम से? मैं तो जेल में था ना, मेरी मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ। बहुत से लोग इन इलेक्शन में उनका करियर तो दाव पे लग गया। कैरियर ख़त्म हो गए इनके कैरियर ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। और लेकिन इनके कैरियर तो थे भी छोटे ना। देखो जो एक बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज, बड़ा इस दफ़ा तो बहुत ही आपको मैं देखा ना, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये ऐसे ही कामयाब नहीं होते। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना, इस दफ़ा कितना दबाव था लोगों के ऊपर, कितना कुछ था, लेकिन उन्होंने, अब लोगों ने पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। जितना बड़ा पीटीआई के ऊपर ऑपरेशन आया है, जितना बड़ा जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत का एक आया दौर चला है, बस आप मुझे बताएं नसरुल्लाह दरेशक साहब की वगैरह का कभी किसी ने सोचा था कि वो जनाब अपना नहीं छोड़ेंगे, खड़े रहेंगे? इसी तरह से साउथ पंजाब में बाकी जो सारे लोग बड़े बड़े खानदान हैं जो हमेशा छोड़ जाते हैं, हमेशा छोड़ जाते हैं। कोई बंदा कह रहे पब्लिक प्रेशर ही ऐसा था पब्लिक कि इमरान खान को नहीं छोड़ पाया। कोई पॉलिटिशियन जो है ना, वो पब्लिक सेंटिमेंट से बहुत बाहर नहीं हो सकता। अब देखो ना, जो बाहर हुए हैं, मतलब राजा रियाज है, उसकी नस्लों की सियासत ख़त्म हो गई। हमारे दोस्त है नवाब शेर वसीर साहब, नस्लों की सियासत ख़त्म करा बैठे। खुद मेरा कज़न है फ़ारूक, आखिरी इलेक्शन है उसका, वो सही जीता इलेक्शन? नहीं, वो कहाँ यहाँ अटक से लेके लाहौर तक तमाम इलेक्शन जो है वो पीटीआई स्वीप कर गई।
तो मतलब जेल वाली सीटें भी आप कहते हैं कि 100% पीटीआई की। और बिल्कुल वो लोग जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े वहाँ पे, वो एक दिन कैंपेन के लिए नहीं गए, कुछ कैंपेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ बस, और ना उनका कोई रोल है ना कुछ है, फिर भी बैठे बैठाए जो है वो घर पे जीत गए। तो ये पावर है इमरान खान की, ये पावर है इस वक्त एक सोशल मीडिया की, और ये वजह है जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल फैमिली जो थी जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिक्स की, वो अलहदे नहीं हुई इमरान खान से। आप हमें स्पोक पर्सन के तौर पे और सियासतदान के तौर पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका एक वज़ीर इत्तलात वाला दौर भी गुजरा जो मुझे क्या मीडिया वर्कर्स को काफ़ी बुरा लगा है। बिल्कुल भी नहीं, हमारा दौर तो सबसे ज़बरदस्त दौर था मीडिया के लिए। अब बार बार कहते हैं मीडिया बंद हो रहा है, बिजनेस मॉडल तो देखो, वो तो मैं टेक्नोलॉजी का 2018 में मैं बता रहा था कि यार ये आप अपना मॉडल चेंज करें, सोशल मीडिया जो है विल टेक इट ओवर। वो मैं थ्रेट थोड़ा कर रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने ना कहने से क्या होना है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कारोबार ख़त्म कर देगी। अब ये थ्रेट थोड़ा ही है, मैं तो बता रहा हूँ कि ये होगा। और एक्चुअली मैंने ये कहा था 2023, मैंने सोचा 23, 24, 25 में ये होगा, बट वो 22 में हो गया, जल्दी हो गया आपकी एक्सपेक्टेशन। लेकिन ऐसा तो हुआ ना कि बाजवा साहब अपनी महफिलों में बैठ के कहते थे कि एंकर्स की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, इनकी लाखों में करोड़ों में तनख्वाहें क्यों हैं। उनको तनख्वाहों से मसला था ना। तो बाजवा साहब को होगा, कई लोगों को है कि ये है, लेकिन वो तो गलत सोच है ना। वो तो देखो ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप चला रहे हैं, उसमें जिसकी तनख्वाह लोगों की अपनी सलाहियतों के मुताबिक तनख्वाह होगी ना। अगर जो दिखता है वो दिखता है। इस तरह तो हम कहें कि ये जो आमिर खान है और ये सलमान इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, ये इतना पैसे क्यों ले रहे हैं और बाकियों को क्यों नहीं मिल रही, ये तो नहीं ना। ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये एतराज़ की बात नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई के दौर के में आप सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट उठा के देखें, हर एक का प्रॉफिट डबल हुआ है। ये अलहदा बात है कि वो पैसा उन्होंने शिफ्ट नहीं किया अपने वर्कर्स को, और बहुत सारे तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है कि जब मैं PMDA ला रहा था और मैंने ये कहा कि हम ये मोनोपोली ख़त्म करें सेठों की और एक सिस्टम्स क्रिएट करें, सारी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी वर्कर्स के ख़िलाफ़ मालिकों के साथ मिल गए। आप ये सारा जो 9 मई है, इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं? इसका बनाए पे जुडिशल कमीशन, पता चले कैसे हुआ क्या हुआ। हम तो अदालतों में, हम तो थे इधर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में अपने को ज़मानतें ले रहे थे। अगले दिन जो है वो हम अरेस्ट हो गए। 10 दिन बाद पता चला जी कि ये पता नहीं क्यों हो गया, तो लोगों ने कर करा दिया। हम अपनी तो समझ ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। आपके ख्याल में जब ये लोग बाहर आएंगे, अगर कुछ सीन ऐसा होता है कि कई सालों बाद इनको आना पड़े, जल्दी आ जाए, मेरी तो है दुआ, तो आप ये कोई पाकिस्तान के इंकलाबी या हीरो होंगे ये लोग जो 9 मई में मुलव्विस थे, मौके पे मौजूद थे, दंगा फसाद के बाद। अब 8 फरवरी हो गया ना, अब उसका क्या करें? 8 फरवरी भी तो हो गया ना। आपको लगता है 9 मई इतनी जल्दी 8 फरवरी के पीछे आ जाएगा? 71 का सानिया भी आगे चला गया है। आगे चीज़ें बुला के आगे चलनी होती हैं, उन्हें एक जफ्फा ही नहीं मार लेना होता।